डिप्रेशन में हम देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे सैडनेस से, ग्रीफ से, बेरीवमेंट से। ग्रीफ पीरियड में क्या है, जैसे आपका कोई लव वन चला गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, आपको छोड़ के चला गया, ब्रेकअप इश्यूज आ गए, वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है, या आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता। साइकोलॉजिस्ट आपको कुछ चीज़ें बताता है जो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज करते हैं, वो सीबीटी आती है, माइंडफुलनेस टेक्निक्स आती हैं जो कि आपकी एनर्जी को, आपके मूड को बेहतर बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुबशरा ज़ारा एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ जिस टॉपिक पे, वो है डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन में हम देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे सैडनेस से, ग्रीफ से, बेरीवमेंट से, ठीक है। क्योंकि आजकल के दौर में ज़रा सी हमें उदासी होती है, हमें लगता है हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, ठीक है। ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है हमारे आजकल के दौर में, ठीक है। आप किसी से मिलते हो, आजकल मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, तो फिर हम देखेंगे सैडनेस क्या है, ठीक है, ग्रीफ क्या है, और फिर हम देखेंगे डिप्रेशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सैडनेस क्या होती है। सैडनेस होती है आपकी मामूली सी उदासी, किसी ने कुछ कह दिया, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप उदास हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप अपनी एक्टिविटीज़ में दोबारा आप इंडल्ज हो जाते हो और फिर उसके बाद अपनी लाइफ को आप कैरी ऑन कर देते हो, ठीक है। फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें आपको उदासी महसूस होती है और फिर उसके बाद क्या है, आपके अंदर वही सैडनेस आती है और फिर आप उसी तरह अपनी लाइफ को मूव ऑन करते हो। इसी तरह ग्रीफ पीरियड आता है। ग्रीफ पीरियड में क्या है, जैसे आपका कोई लव वन चला गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, आपको छोड़ के चला गया, ब्रेकअप इश्यूज आ गए, ठीक है, या आपका कोई ऐसा मामला हुआ है जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा उदासी है, वीपिंग स्पेल्स हैं, आपको रोना आता है, आपको उसकी यादें आती हैं, याद आती है उसकी, ठीक है, आपको ट्रिगर्स मिलते हैं बार बार उसकी याद के। तो इसमें क्या है, आपको सैडनेस होती है, उसी तरह आप जो है ग्रीफ पीरियड में जाते हो, लेकिन कुछ अरसे बाद आप फिर अपनी लाइफ को दोबारा कैरी ऑन कर लेते हो, ठीक है। इसमें ये है, शॉर्ट टर्म होता है, बाज़ दफ़ा लॉन्ग टर्म भी हो जाता है, लेकिन आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को छोड़ते नहीं हो। जहाँ पे डिप्रेशन का प्रॉब्लम जब आता है, जब आपको डिप्रेस्ड मूड होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी लॉस ऑफ एक्टिविटी होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपकी या तो पुअर एपेटाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं आप, वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है, या आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता, आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रेन हुआ हुआ होता है, आपका दिल चाहता है बस हर वक्त लेटे रहें, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, ठीक है। इन सब को एक्यूमुलेट करके हम एक टर्म बनाते हैं डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन जो है वो फेजेस होते हैं, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, स्वेयर होते हैं, ठीक है। अब इन स्टेजेस में जाते हुए आपको हमने ये बताना है कि अब आप इसको घर में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है, आप जब साइकोलॉजिकल हेल्प सीख करते हैं तो फिर साइकोलॉजिस्ट आपको कुछ चीज़ें बताता है जो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं। आप एक्सरसाइज डेली मतलब आप एक्सरसाइज करें, उसमें यह है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ गुड हार्मोन्स हैं जो आपको वो रिलीज होते हैं, ठीक है। जब वो रिलीज होते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि आपको एक अच्छे मूड स्टेबलाइज होता है, आपका मूड अच्छा रहता है, सारा दिन आपकी एक्टिविटीज अच्छी जाती है, ठीक है। कोई एक्टिविटी अपनी प्लान करें डेली रूटीन की, ठीक है, क्योंकि आपकी लॉस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो आपका कुछ करने को दिल नहीं चाहता। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि अपनी एक डेली रूटीन बनाएं, ठीक है, जिसमें कुछ अच्छी एक्टिविटीज करें जो कि आपको खुशी देती हैं, ठीक है। जब आपको वो एक्टिविटीज खुशी देंगी तो नेचुरली आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे और वो आपको मूड को ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम देख सकते हैं, ठीक है। जितना अच्छा आपका सपोर्ट सिस्टम होगा उतनी ज़्यादा आपके इमोशंस अच्छे जाएंगे, ठीक है, आपका फ्लो ऑफ इमोशंस अच्छा रहेगा। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट जो टेक्निक्स और थेरेपीज आपको अप्लाई करते हैं, वो सीबीटी आती है, माइंडफुलनेस टेक्निक्स आती हैं जो कि आपकी एनर्जी को, आपके मूड को बेहतर बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप किसी प्रोफेशनल हेल्प के पास जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट आपको या साइकेट्रिस्ट देखते हैं कि आपका डिप्रेशन किस लेवल का है, ठीक है।
फिर उस हिसाब से आपकी मेडिकेशंस होती हैं और फिर उसके हिसाब से आपकी थेरेपीज अप्लाई की जाती हैं आपके ऊपर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमने कहाँ पे हम किस लेवल पे फॉल करते हैं और हमने प्रोफेशनल हेल्प कहाँ पे सीख करनी है। ठीक है, तो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, और आप वहाँ पे रुजू कर सकते हैं उन सब से। थैंक यू।